नमस्कार बच्चों, कैसी हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द भंडार। क्या पढ़ाऊंगी? शब्द भंडार। और शब्द भंडार में पढ़ाऊंगी ध्वन्यार्थक शब्द। क्या पढ़ाऊंगी? ध्वन्यार्थक शब्द। इसी से क्लियर हो रहा होगा। ध्वन्य यानी ध्वनि, जिनकी ध्वनि एक जैसी आती है, ऐसे शब्दों को पढ़ाऊंगी। उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, जिन शब्दों का अर्थ उनकी ध्वनि से स्पष्ट होता है। जैसे ध्वन्यार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ उनकी ध्वनि से स्पष्ट होता है। ध्वनि यानी पीछे जो आवाज़ निकलती है उससे एक जैसी आवाज़ निकले, उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रमाना, डोंकारना, हिनहिनाना, रैंकना। सब जगह क्या आ रहा है? हिनहिनाना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। रैंकना, भौंकना, घुर्राना, दहाड़ना, चिंघाड़ना, मिमियाना, हुंकारना। तो पीछे से एक जैसी ध्वनि आ रही है ना, तो इससे समझ में आ रहा होगा कि इन्हें क्या कहते हैं। जिनकी ध्वनि एक जैसी आती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द। क्या कहते हैं उन्हें? ध्वन्यार्थक शब्द। जिन शब्दों की ध्वनि अंत में एक जैसी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द। अच्छा बताओ बच्चों, ध्वन्यार्थक शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ध्वन्यार्थक शब्द? जिन शब्दों की ध्वनि पीछे बिल्कुल एक जैसी निकलती है उन्हें हम ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद मैं बताऊंगी आपको युग्म शब्द। क्या? युग्म। आपकी बुक में पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है। चैप्टर दिया है पेज नंबर 28 पर, और जो युग्म शब्द हैं वो 30 पर दिए हैं। तो युग्म शब्द किसे कहते हैं? यानी युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म मिलना, जोड़ना, अर्थात दो शब्दों का मेल। युग्म क्या है? दो शब्दों का मेल या जोड़। युग्म शब्द के प्रयोग से उनके अर्थ को बल मिलता है। जब दो शब्द जुड़ जाते हैं तो उनका जो अर्थ निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है, सार्थक निकलता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त युग्म शब्द अर्थ को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि युग्म शब्द किसे कहते हैं। शब्दों का वह जोड़ा जो अर्थ को विशेष बल प्रदान करता है। शब्दों का वह जोड़ा जो अर्थ को विशेष बल प्रदान करता है, युग्म शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्म शब्द। जैसे आगे आगे, चलते चलते, जाते जाते, पग पग। यानी दो शब्द आ रहे हैं ना, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। घर के पास पहुंचते ही बच्चे आगे आगे दौड़ने लगे। मैंने एक और बताया, चलते चलते। सवेरे से चलते चलते पैर थक गए हैं। सवेरे से चलते चलते पैर थक गए हैं। जाते जाते, जाते जाते मेरे प्रश्न का उत्तर तो बता दो। कहते हैं जाते जाते मेरे प्रश्न का जवाब तो दे जाओ, मैंने आपसे क्या पूछा। पग पग, पहाड़ों में पग पग पर खतरा है। कहीं भी जाओ पहाड़ों में पग पग पर खतरा है। तो ये क्या है जो मैंने बताया? आगे आगे, चलते चलते, जाते जाते, पग पग। ये क्या है? युग्म शब्द। क्या है? युग्म शब्द। इसके बाद है समानार्थक शब्दों का युग्म। समानार्थक शब्द भी होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे आदर सत्कार। आदर सत्कार एक जैसे लग रहे हैं। अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए। अच्छा या भला। मोहन अच्छा, भला बीमार हो गया। कहते हैं वो अच्छा भला था, अभी तो बीमार हो गया। उछल कूद, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। भाग दौड़, मैं काम की भाग दौड़ में आपकी बात भी भूल गया। ये क्या है? समानार्थक शब्दों के युग्म जोड़ा है। तो युग्म जोड़ा ये भी, लेकिन ये समानार्थक शब्दों के हैं। जहाँ तहाँ, कमरे में सामान जहाँ तहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। जैसे तैसे, बीमारी के कारण अशोक ने जैसे तैसे परीक्षा दी है। कोरोना की वजह से लोग जैसे तैसे घर से निकल रहे हैं। ठीक है। नदी नाले,
अधिक वर्षा के कारण सभी नदी नाले भर गए हैं। ठीक है। हालचाल, आप लोगों के हालचाल कैसे हैं, इस तरह से पूछते हैं ना, तो ये आपका क्या है, ये समानार्थक शब्दों के युग्म जोड़ा है। इससे पहले पग पग, आगे आगे, ये सामान्य युग्म जोड़ा थे। ठीक है। और इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, ध्वन्यार्थक, यानी जिनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है। ठीक है। इस वीडियो को तो आप देखोगे ही, इसको देखने के साथ साथ अपने बुक से, जो हिंदी व्याकरण की बुक है आपकी सरस्वती व्याकरण, इस बुक से पाठ 5 पढ़ोगे, शब्द भंडार 2 लिखा है उस पर, ध्वन्यार्थक शब्द, पेज नंबर 28, इसे ज़रूर पढ़कर देखोगे और जो समझ में नहीं आएगा उसे अंडरलाइन कर लोगे पूछने के लिए। ओके, धन्यवाद।